हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव में है रक्त पिशाचनी का वास हॉरर स्टोरी। कहानी एक छोटे से गांव की है। यह गांव अपने शांत वातावरण और सुंदर नेचुरल दृश्यों के लिए मशहूर था। लेकिन इस गांव में एक ऐसा रहस्य था जो लोगों के होश उड़ा देता था। गांव में रात होते ही अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती थी। लोगों का कहना था कि गांव में एक रक्त पिशाचनी का वास है जो रात में निकलती है और इंसानों का खून पीती है। एक दिन शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। इस गांव में आया। उसे गांव के रहस्य के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अर्जुन गांव में अपनी छुट्टियां बिताने और कुछ दिन सुकून से गुजारने के लिए आया था। गांव के लोग अर्जुन को देखकर चौंक गए और उसे गांव में रात को बाहर न निकलने की चेतावनी दी। लेकिन अर्जुन ने इसे एक पुरानी कहानी मानकर नजरअंदाज कर दिया। पहली रात अर्जुन ने गांव के सरपंच के घर में बिताई। आधी रात को अर्जुन को अचानक एक औरत की चीख सुनाई दी। उसकी नींद खुल गई। अर्जुन डर के मारे उठ खड़ा हुआ और खिड़की से बाहर झांका। उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने औरत खेतों की ओर भाग रही थी। अर्जुन ने सोचा कि शायद किसी को मदद की जरूरत हो। वह तेजी से बाहर निकला और औरत के पीछे चल पड़ा। अर्जुन जब खेतों में पहुंचा तो वहां का नजारा भयानक था। औरत अब एक खूनी रूप में बदल चुकी थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। अर्जुन को समझते देर न लगी कि ये वही रक्त पिशाचनी है जिसके बारे में गांव वाले कहते थे। अर्जुन ने खुद को बचाने के लिए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन रक्त पिशाचनी ने उसे पकड़ लिया और उसके गले को अपने लंबे नाखूनों से चीर दिया। अर्जुन की चीख सुनकर गांव के लोग दौड़ते हुए खेतों की ओर आए, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन का शरीर खून से लथपथ पड़ा था और रक्त पिशाचनी गायब हो चुकी थी। गांव वालों ने अर्जुन के शरीर को गांव के शमशान में ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अर्जुन की मौत के बाद गांव में डर का माहौल और गहरा हो गया। लोग अब घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। लेकिन रक्त पिशाचनी की खून की प्यास कम नहीं हुई। वह हर रात नए शिकार की तलाश में निकलती और गांव में खौफ का साम्राज्य फैला देती। गांव के पंडित जी ने आखिरकार गांव के लोगों को एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि रक्त पिशाचनी का अंत तभी हो सकता है जब उसे शुद्ध गंगाजल और तुलसी के पत्तों से अभिमंत्रित किया जाए। गांव के बहादुर लोगों ने मिलकर योजना बनाई और पंडित जी के बताए अनुसार रक्त पिशाचनी को पकड़ने की तैयारी की। अगली रात गांव के लोग इकट्ठा होकर हथियार और गंगा जल लेकर रक्त पिशाचनी के आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही वह आई, सभी लोगों ने उसे घेर लिया और उस पर गंगा जल और तुलसी के पत्तों से हमला कर दिया। रक्त पिशाचनी जोर जोर से चीखने लगी और अंततः आग के शोलों में बदलकर समाप्त हो गई। रक्त पिशाचनी के अंत के बाद अब गांव में शांति वापस आई। गांव के लोग अब सुरक्षित महसूस करने लगे और अर्जुन की कुर्बानी को हमेशा याद रखा। गांव में अब कोई अजनबी भी आता तो उसे इस घटना की कहानी सुनाई जाती ताकि वह सावधान रह सके। इस तरह गांव के लोग एक भयानक रक्त पिशाचनी से मुक्त हो गए और उनके जीवन में फिर से खुशहाली लौट आई। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत दोस्तों, वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।